सो हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग करते हैं दाढ़ी शेविंग गाइस। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हमने पानी मार लिया फेस पे। फेस वॉश अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इससे क्या होगा, फेस वॉश हमें करने से फेस हमारा थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और हम दाढ़ी जब गलाते हैं तो हमारी दाढ़ी बहुत अच्छी से गलती है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो अगर आप ग्राहक को ज़्यादा सहूलियत देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपके पास अच्छे ग्राहक आएंगे। तो अच्छी तरीके से हमने फेस को साफ़ कर लिया गाइस। बिल्कुल ध्यान से काम करना। अगर आप नए नए सीख रहे हो, बहुत तसल्ली से काम करना होता है कस्टमर का। उसके बाद हम क्रीम लेंगे मिल्क वाली। मिल्क आपको बाज़ार से मिल जाएगा, जहाँ से आप बार्बर का सामान लेते हो। दाढ़ी को हम इससे अच्छी तरीके से सॉफ्ट करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से मुलायम करेंगे। क्योंकि जितना अच्छे से मुलायम करेंगे हमारी दाढ़ी उतनी अच्छे से सॉफ्ट होगी और हमारी दाढ़ी बनेगी उतनी अच्छे से। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे पूरी दाढ़ी को। मिल्क अच्छी तरीके से हमने लगा लिया है, सॉफ्ट हो चुकी दाढ़ी। अब इसके ऊपर हम फोम अप्लाई करेंगे। और फोम बिल्कुल अच्छे से लगाना है गाइस, जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से फोम लगाना, ताकि हमारी दाढ़ी जो है जड़ तक अच्छी तरीके से गल सके। मूंछों के ऊपर भी थोड़ा लगा देंगे, क्योंकि बाद में मूंछें सेटिंग करनी होती है। और पूरे दाढ़ी पे अच्छी तरीके से लगाएंगे फोम को। जहाँ जहाँ हमारी दाढ़ी हम अच्छी तरीके से लगा लेंगे, बिना कंजूसी किए हुए। कंजूसी बिल्कुल नहीं करना गाइस। क्रीम वगैरह गाइस जितना लगता है उतना आप लगाओ। ये नहीं कि कंजूसी करो, आप कम लगाओ तो हमारी दाढ़ी नहीं सॉफ्ट होगी अच्छे से। बिल्कुल तसल्ली से हमें काम करना होता है। तो जब तक हमारी दाढ़ी गाइस सॉफ्ट हो रही है, हम ब्लेड लगा लेते हैं उस तरह में ब्लेड गाइस बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं करना होता हमने। बिल्कुल बाहर नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा बाहर रखना हमें बस। तो गाइस दाढ़ी हमारी लगभग गल चुकी है, हम ब्लेड लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। ज़्यादा बाहर नहीं रखना होता हमने ब्लेड को। और बहुत ही ध्यान से शेविंग करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करना है। और उस तरह को टेपर में चलाएंगे, बिल्कुल टेपर में चलाएंगे उस तरह को। और बिल्कुल हल्के हाथों से दबा के हमें शेविंग बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल जैसे कि मैं चला रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही चलाना है आपको भी। जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करना। और टेपर में चलाना, खड़ा बिल्कुल नहीं करना उस तरह को, क्योंकि अगर आप खड़ा कर लोगे तो टक लग सकता है। हमें यहाँ से ऐसे खींच के लगाना है ब्लेड को, बिल्कुल आराम से। यहाँ से हमें इधर को ऐसे पीछे को खींच लेना है दोनों उंगलियों की सहायता से। उसके बाद हमें बीच में ब्लेड लगाना है ऐसे। और फिर हमें यहाँ से ऐसे खींचना है नीचे को, बिल्कुल आराम से हमें खींच के फिर लगाना है। दोनों फिंगर के बीच में ब्लेड लगाना है। और ज़्यादा भी हमें नहीं खींचना, बिल्कुल नॉर्मल सा हमें खींच के रखना है। एक तरफ की हमारी शेविंग हो चुकी है, वैसे इधर भी कर लेंगे हम। और बड़े ध्यान से लगाएंगे ब्लेड को गाइस, बिल्कुल ऐसे टेपर में चलाना जैसा कि मैं चला रहा हूँ। बहुत ध्यान से चलाना, ऐसे खींच लेना यहाँ से, उस तरह को रोक रोक के चलाना, एकदम सीधा नहीं खींचना। उसके बाद यहाँ से ऐसे खींच के फिर ऐसे हमें शेविंग को बनाना है। ऐसे ज़्यादा लंबा हमने कट नहीं लगाना, छोटे छोटे कट लगाने हैं। ऐसे यहाँ तक फिर हटा देंगे, फिर दूसरा सेक्शन लेंगे यहाँ से, फिर हम यहाँ ठोडी तक जाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे ऐसे। उसके बाद ये वाला साइड आ जाता है, यहाँ से हमें ऊपर को फिर से खींचना है ऐसे। बिल्कुल हमें छोटे छोटे कट लेने होते हैं गाइस, ज़्यादा बड़े बड़े कट हमें नहीं लेने हैं। फिर अब यहाँ से हल्का सा निकालेंगे, उसके बाद फिर नीचे वाला नीचे को बनाएंगे। बड़े ध्यान से बनाना होता है गाइस, सीखना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप ध्यान दोगे तो आप सीख जाओगे। यहाँ से फिर अंगूठे से ऐसे खींच लो, उसके बाद नीचे वाली दाढ़ी बन जाएगी आपकी। उसके बाद हम यहाँ से खींचेंगे अंगूठे से। और यहाँ का दाढ़ी जो है बहुत ही ध्यान से बनाना होता है, बिल्कुल झटके में नहीं बनाना है, बिल्कुल आराम से बनाना है। अगर आप ज़्यादा झटके में बनाएंगे तो उस तरह हमारा नाक पे जाके लग सकता है या फिर होंठ पे लग जाएगा। तो इसलिए हमें बड़े ध्यान से बनाना होता है यहाँ पे।
तो पहला कोड हमारा कंप्लीट हो गया, हम दूसरा कोड लगाते हैं। अच्छी तरीके से फोम लगा लेंगे बिना जल्दबाजी किए हुए। पूरी दाढ़ी में बढ़िया से लगाएंगे फोम को, बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसे हमने पहले लगाया था वैसे लगा लेना है फोम को। उसके बाद इस बारी जो है हमें थोड़ा सा तिरछा और चलाना, ताकि हमारी दाढ़ी की जो खूंटी है वो आराम से निकल सके अच्छी तरीके से। ऐसे यहाँ से खींच के फिर से ब्लेड लगाएंगे और छोटे छोटे सेक्शन में बनाएंगे। फिर से हमें यहाँ से खींच के बनाना है और टेपर में चलाना है बिल्कुल, और हल्के हाथों में, खड़ा बिल्कुल नहीं करना ब्लेड को। ये सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है कि हमें ब्लेड को खड़ा नहीं करना है। जितना टेपर करके हम चलाएंगे उस तरह को, उतना हमारा शेप जो है अच्छा बनेगा और दाढ़ी की हमारी शेविंग बहुत अच्छी होगी। तो जैसे हमने पिछली बारी किया था वैसे ही छोटे छोटे सेक्शन लेके इधर भी हमने शेविंग कर लेना अच्छी तरीके से, खींचते हुए। ऐसे सेम स्टेप वही रहेगा, बिल्कुल आराम आराम से। गाइस अगर आप नया नया काम सीख रहे हो, थोड़ी बहुत तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कतों का सामना तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रखना है, डर बिल्कुल निकालना है, तभी आपके माइंड में अच्छी तरीके से बात बैठेगी। तो दाढ़ी हमारी बन गई है। वो मूँछों को हम सेटिंग कर लेते हैं अच्छी तरीके से। कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं होता गाइस, तसल्ली से सीखो, आप माइंड में बैठा के सीखो। कोई बड़ी बात नहीं सीखना, थोड़ा सा समय लगता है हर काम में। नए नए काम में दिक्कतें तो होती है, लेकिन अगर आप डटे रहोगे तो सीखना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। मूँछों को हम सेट कर लेते हैं, हल्की हल्की हमने मूँछें सेट करना है, ज़्यादा छोटा नहीं करना है। उसके बाद हम ब्लेड लगाएंगे और मूँछों को बड़े ध्यान से करना होता है। यहाँ मूँछों के ऊपर होंठों के पास जब भी कैंची लगाएं तो उंगली को सहारा लेके फिर लगाएं, ऐसे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऐसे बड़े ध्यान से लगाना है। यहाँ के बाल जब भी आप काटें होंठों के ऊपर का, बड़े ध्यान से बराबर करना है यहाँ का। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे मूँछों के ऊपर और यहाँ से ऐसे अंगूठे से ऐसे खींच के फिर हमें ब्लेड लगाना है ऐसे टेपर में, ताकि हमारी मूँछों की शेप जो है बहुत अच्छी आए। ज़रा दबा के नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हाथों से खींच के लगाना होता है। इससे शेप ना बहुत बराबर आती है मूँछों की, एकदम सीधी आएगी। अच्छी तरीके से हमने गोलाई दे देनी साइड में। सेम वैसे इधर भी बनाएंगे, ऐसे अंगूठे से खींच के ऐसे। उसके बाद हम ब्लेड को आराम से चलाएंगे, ऐसे अंगूठे से खींचते हुए मांस को, फिर हम ब्लेड को लगाएंगे। एकदम सीधी लाइन बनेगी मूँछ की। उसके बाद हल्का सा कट लगा के मूँछों के गोल कर लेंगे साइडों से, बिल्कुल ध्यान से। मूँछों की शेप हमारी तैयार हो गई। उसके बाद हम कलमों को सेट कर लेंगे। जितने भी फालतू के बाल हैं जहाँ ब्लेड लगते हैं वहाँ लगा लेंगे अच्छी तरीके से। तो लगभग फाइनली हमारी शेविंग हो गई है। अब हम फेस को फ्रेश कर लेते हैं पानी मार के। पानी मार लिया हमने, हल्का सा मिल्क लगा के फेस पे थोड़ा सा मसाज देंगे, लाइट मसाज देंगे फेस पे अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर से पानी मार के फटकरी लगा लेंगे हम, अच्छी तरीके से लगाएंगे पूरे फेस पे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगा देंगे। साबुन लास्ट में लगा के फ्रेश कर देंगे। हल्का सा साबुन हमें लगाना है क्योंकि ठंडा बहुत होता है, तो हमें हल्का सा लगाना है फेस पे, हल्का सा मिक्स करके। उसके बाद हम साफ़ कर लेंगे नैपकिन पेपर से। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, इन्फॉर्मेशन वाली मिली हो, तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लाइक से और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सपोर्ट करिएगा गाइस हमें। तो उसके बाद आफ्टर शेव लोशन मार लेते हैं पूरे फेस पे अच्छी तरीके से। लास्ट में क्रीम लगा देंगे फेस पर। क्रीम लगा के अच्छी तरीके से मिला लेंगे फेस पे, पूरे फेस पे।
बिल्कुल बढ़िया से मिलाएंगे। तो गाइस कैसी लगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद गाइस। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।